तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसका पेपर आपका होने वाला है। और उसके रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बता दीजिए। तो बेसिकली हम लोग अभी आरजीपी यूनिवर्सिटी से जो उसका नोट्स होता है उसी नोट्स से हम लोग उस चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर काफ़ी अच्छा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं, उन लॉज को आपको देख लेना है, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट नोट में ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉ क्या होते हैं। तो अगर उसके इंपॉर्टेंट लॉ की बात करें तो उसमें आपका ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ आपने क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। अगर फिजिक्स आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ओम्स लॉ का थोड़ा सा डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आपका आता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें किरचॉफ करंट लॉ के बारे में दिया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द जीरो। ओके। और उसके बाद आपका आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज सोर्स इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स एज वेल एज द वोल्टेज राइज इन दैट द क्लोज सर्किट। आई होप ये क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। वोल्टेज सोर्स किस तरह से कनेक्ट होता है, और आपका करंट सोर्स, पैसिव एलिमेंट किस तरह से होते हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको दिया है। और ये आपको बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टेंस के टाइप में, तो आपका जो सीरीज वाला और पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली आपने क्लास 12 में भी उसे कंप्लीटली देखा होगा। तो ये उसका बस रिकॉल हो रहा है। यहाँ पे सीरीज में अगर रहेगा तो R इज इक्वल टू R1 R2 रहेगा, और अगर पैरेलल में रहेगा तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके। अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, वोल्टेज के लिए अगर सीरीज में रहेगा तो उस कंडीशन में किस तरह क्या होगा, तो V1 इज इक्वल टू VR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एंड अगर हमें V2 फाइंड करना हो तो V2 का होता है V2 इज इक्वल टू V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके। अगर हम डिवीजन रूल की बात करें, डिवीजन ऑफ द करंट अगर हमें फाइंड करना हो तो I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एंड I2 फाइंड करना है तो I इंटू R1 डिवाइडेड बाई R2। ओके। तो और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, जो P इज इक्वल टू VI है। और उसके बाद वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या है, उसके पॉइंट आउट यहाँ पे लिखे हुए हैं। किसे करंट सोर्स कहते हैं, किसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं, क्या है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ये कुछ उसके सैम्बल वगैरह हैं, तो सैम्बल वगैरह को आप देख सकते हैं। आपको अगर कॉलेज में आपको सही तरीके से पढ़ाया गया हो तो आप उन चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हैं। ये नहीं है कि आपको इसी नोट से देखना है। अगर आपने अपने नोट्स को सही तरीके से प्रिपेयर किया है कॉलेज में, तो आप उसे भी देख के आसानी से एग्जामिनेशन में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आपको बेसिक सा डायग्राम दे रहा हूँ। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो उसमें आपका मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस होता है, जो कि मेश एनालिसिस आपको पता होगा कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और ये आपका कुछ फिगर वगैरह यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ से I1 I2 वगैरह फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कुछ थ्योरम के, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि इससे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से हम क्या करना है, हमें करंट फाइंड करना है या फिर वोल्टेज वगैरह फाइंड करना है। तो ये थेवेनिन्स थ्योरम का थोड़ा सा स्टेटमेंट है। और थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आपके प्रोफेसर्स ने भी कॉलेज में बताया होगा, तो आप उसको जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ फिगर वगैरह उसमें होगा थेवेनिन्स थ्योरम में। और थेवेनिन्स थ्योरम के सॉल्व करने के लिए कुछ आपको स्टेप भी लिखवाए होंगे। अगर आपके टीचर ने सही तरीके से पढ़ाया होगा तो वो स्टेप ये आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, तो उस इंटरफेस के थ्रू आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। ओके। और अगर हम स्टार डेटा रिलेशन की बात करें तो स्टार डेटा कन्वर्जन होता है। स्टार डेटा के यूज़ से हम इस कन्वर्ट आपको जो लेफ्ट साइड में जो फिगर दे रहा है उसको हम राइट साइड के टर्म में, इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके। और उसके थ्रू ये फॉर्मूला ड्राइव होगा आपके सामने, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की बात करें तो स्टार से डेल्टा में किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो ये भी आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इसका भी फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, और यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है। आइए हम लोग देखते हैं आपका अगला यूनिट, जो कि यूनिट नंबर 5 है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। वो भी पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर उस पार्ट को आप सही तरीके से कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे एग्जामिनेशन में पूछता है। तो सबसे पहले आप उसे ही बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होता नहीं है, स्टूडेंट फास्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को करने में। आइए देखते हैं हम लोग उसे। तो फ्रेंड, नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेस और रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक लाइन का डिफिनेशन है, आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि 5 क्वेश्चन देगा, 1 नंबर क्वेश्चन कह देगा और उसमें 5 क्वेश्चन दे देगा, उसमें रोमन संख्या में करके आपको दे देगा और वहाँ पे करेगा कि इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये इस तरह करके क्या करेगा आपको दे देगा। तो ये आपका सबसे पहला है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से सॉल्व हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट होता है वो आपको देख लेना है और उसके रूल देख लेते हैं। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा कोई भास्ट है नहीं, आप यहाँ से आसानी से इसको प्रैक्टिस आउट में लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में, तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, रूल क्या होता है उसका, बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा। ओके अगर हम बात करें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में, तो डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, बेसिकली उसमें एलसीएम वगैरह निकाल के हमें कन्वर्ट करना होता है और उसके थ्रू आप अपने उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके आई होप ये कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें अगला की, तो वो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है, जिसमें डेसिमल को ऑक्टल में यानी ऑक्टल यानी 8 के टर्म में हमें लिखना होगा, तो 8 से ही डिवाइड करना होगा। ये रूल वगैरह आप देख सकते हैं और उसमें किस तरह से लिखना है आप यहाँ पे सही तरीके से ड्राइव किया गया है। ओके अगर आपने नहीं किया है तो इस चीज़ को आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरह से होता है, ये भी आपके सामने दिख रहा है। ओके यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर हम बात करें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में किस तरह होता है वो भी आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। उसके बाद आपका आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल को बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है तो वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी को ऑक्टल कन्वर्जन में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हैं। ओके यहाँ पे कंप्लीट हुआ बात। उसके बाद आपका आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये भी रूल है। तो ये जो टॉपिक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं और इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं नहीं, बस आपको सॉल्व करना है और लिख देना है। तो इसमें नंबर मिलने के थोड़े चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे गलत होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका रुकेगा नहीं अगर आपने सही तरीके से प्रिपेयर किया होगा, पढ़ा होगा, तो नोट्स वगैरह बनाया होगा। तो आपका अगला है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, उसमें क्या होता है वो भी दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आपका आता है बाइनरी एडिशन, एडिशन किस तरह से करना है, क्या है कन्वर्जन, उसका एडिशन करने के हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये सारी चीज़ें भी एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती हैं। आई होप कंप्लीट समझ में आया होगा। और ये थोड़ा सा उसका बेसिक डायग्राम है इसमें। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक गेट। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट का भी फॉर्मूला वगैरह पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि लॉजिक गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नंद गेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकती हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत इन्हें भी देखने की कोशिश कीजिएगा। आपने सारी चीज़ें 12 में पढ़ी हुई हैं तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अगर इसे अभी भी कंप्लीटली करने में जाएँ तो आसानी से इसे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें लॉजिक ज़्यादा देर नहीं लगा, क्योंकि आपने 12 में भी इसे पढ़ा हुआ है। ओके आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आपके कुछ ये इंपॉर्टेंट गेट है। हाँ अब बात आता है डिमॉर्गन्स थ्योरम। जी हाँ फ्रेंड, डिमॉर्गन्स थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमॉर्गन्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको मिस नहीं करना है। ये क्वेश्चन किसी भी हाल में अगर कोई एग्जामिनेशन में पूछता है तो ये जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पूरा डायग्राम प्रूफ करके आपको सही तरीके से बताना है, समझाना है। ओके तो ये आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ लॉजिक गेट वगैरह आपको दिख रहे होंगे। हाँ हाफ एडर फुल एडर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको इसको भी मिस नहीं करना। हाफ एडर फुल एडर को भी आप देख लीजिएगा। ओके ये कुछ उसके जो डायग्राम होते हैं, जो ABC सम करके जो लिखा होता है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो सम कैरी वगैरह लिख रहा है आपको, तो ये भी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। ओके RS फ्लिप फ्लॉप भी इंपॉर्टेंट है, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये सारी जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके जो फिगर है, फिगर और साथ ही साथ जो डायग्राम है, आप थ्योरी लिखें ना लिखें लेकिन फिगर डायग्राम तो ज़रूर बनाना होगा आपको। किसी भी सब्जेक्ट में अगर बात हम करें तो फिगर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। ओके JK फ्लिप फ्लॉप हो गया आपका, ये JK फ्लिप फ्लॉप के ये कुछ बेसिक से डायग्राम हो गए। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, बातें आपको समझ में आई होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। सारी चीज़ों से आप बेसिकली ये चैप्टर आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।